कसम खुदा की सरवर साहब खूबसूरत बनाता है जीवन मेरा एस पब्लिक स्कूल। बहुत मेरी जान मेरा दिल मेरी धड़कने। मैं इस एकेडमी के नायब डायरेक्टर बिरादरम वकार आलम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और इस्तकबालिया स्पीच मेहमानों का इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूंकि मुझे यहाँ पे वेलकम स्पीच के लिए बुलाया गया है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपका स्वागत करने के लिए बुलाया गया है, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम कोई हो भी नहीं सकता था मेरे लिए। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एस एकेडमी के इस प्रांगण में, जहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। मैं आपको बताऊं, इस गणतंत्र दिवस के मनाने से पहले लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। और जब आजाद हुए तो पूरे देश में जश्न का माहौल था, और हो भी क्यों नहीं, जब हम गुलामी से आजाद हुए थे। और जिन्होंने गुलामी देखी है उन्हें पता था कि वो कैसी जिंदगी जी रहे थे। हम लोगों ने चूंकि गुलामी देखी नहीं है, इसलिए हमें एहसास नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असातिज़ाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जिस परेशानी को झेला था, जिस परेशानी से निकलने के लिए किसी ने, माओ ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, औरतों ने अपने शौहरों को, अपने हस्बैंड को कुर्बान कर दिया इस देश की खातिर, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो हो वो खुली हवा में सांस ले सके, आजाद भारत में जी सके। तब जाकर के हमें यह आजादी मिली है। हम हर साल गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, हर साल स्वतंत्र दिवस भी मनाते हैं, और न जाने कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन न तो उसके पीछे की हिस्ट्री से हमें कोई मतलब होता है। ये सब एक रस्म बनकर रह गया है। मैं आपको बताऊं, स्वतंत्रता दिवस हम इसलिए मनाया करते हैं ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि ये कुर्बानियों का दिन है। काफी कुर्बानी के बाद वो दिन नसीब हुआ था, तो हम हर वक्त ये तैयार रहे कि जब भी इस देश को जरूरत होगी अपने जान की तो जान कुर्बान करेंगे, माल की तो माल कुर्बान करेंगे, और वक्त की तो वक्त कुर्बान करेंगे अपने देश के लिए। लेकिन हुआ क्या, हम इसको रस्मन मनाना शुरू कर दिए। जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ तो सबसे बड़ा मसला था इस देश के आईन का, कि अब देश को रन कैसे कराया जाए, इस सिस्टम को चलाया कैसे जाए। तब इसके लिए एक संविधान कमेटी का निर्धारण किया गया, एक संविधान कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, और तब जाकर के हमारा कानून, हमारा संविधान इस देश को चलाने का एक पैरामीटर तैयार किया गया, जिसके आधार पर इस देश को चलाया जाए। लेकिन याद रखें, कानून बनाने वाले लोग पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। आज हमारे पढ़ाई का आलम यह है कि हमारे बच्चे स्कूल और मदरसा का मुंह तक नहीं देखते हैं ढंग से। इसलिए हमें जरूरत है एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। हमें जरूरत है दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को इस लायक हासिल करें कि आने वाले वक्त में हमारे ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल तय करेंगे, हमारे ये बच्चे पार्लियामेंट में जाएंगे, हमारे ये बच्चे विधानसभा में जाएंगे, और हमारे खिलाफ बनने वाले कानूनों को रोकेंगे, और हमारे हक में कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उसकी बुनियाद आज डालनी होगी। कल ये बुनियाद नहीं डाली गई, आज उसकी परेशानी झेल रहे हैं, आज नहीं डाली जाएगी, आने वाले नस्ल को उसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए हम सबको ये जिम्मेदारी लेना है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देंगे। 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आज ये हम सबको अज़्म लेना है। और आपको बताऊं कि ये 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 26 जनवरी को हमारा कानून लागू हुआ था। मैं बताऊं 26 जनवरी को ही कानून क्यों लागू हुआ था, क्योंकि कानून तो इससे पहले हमारा बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इससे पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान ही देश में आजादी का झंडा फहरा दिया गया था।
तो 26 जनवरी हमारे लिए स्पेशल था। तो हमारा संविधान चूंकि इससे पहले बनकर तैयार हो गया, इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू किया गया और उस दिन से हम लोग आज के दिन में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। पूरे देश में हर जगह पे जश्न का माहौल होता है, लेकिन जिस संविधान के लिए हम सेलिब्रेशन करते हैं, खुशियां मनाते हैं, इकट्ठा होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नारे लगाते हैं, रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि उन संविधानों को बदलने की कितनी साजिशें चल रही हैं? और उसके बाद भी हम लोग सोए हुए हैं। कब तक सोए रहेंगे? अब तो जागना पड़ेगा, और अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? और जागने का एक ही तरीका है, एजुकेशन से जुड़ जाइए। जागने का एक ही तरीका है, एजुकेशन से जुड़ जाइए। बार बार कहता हूँ, हर साल कहता हूँ, एजुकेशन से जुड़ जाइए। आज हमारे गाँव, आप इस गाँव को देख लीजिए, इतनी बड़ी आबादी है, डॉक्टर एक है। इतनी बड़ी आबादी है, एक IAS अफसर नहीं है इस गांव में। इतनी बड़ी आबादी है, एक हवलदार तक नहीं है इस गांव में। इतनी बड़ी आबादी है, दारुल उलूम देवबंद में एक भी स्टूडेंट आपका आज के डेट में नहीं पढ़ रहा है। तो आप ना तो दीनी तालीम की तरफ है, ना ही दुनियावी तालीम की तरफ है। आप एजुकेशन में कहाँ खड़े हैं? खुद को जो है इस बात के लिए स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, बैठिए, सर जोड़ के बैठिए, आपसी नाई तफाकी को दूर कीजिए, आपस में बैठिए और अहद कीजिए। सोचिए कि आज हम इतनी पस्ती में क्यों हैं? हमारा गांव इतनी बड़ी आबादी है, इस गांव को आसपास के सारे गांव का लीडर होना चाहिए था, इस गांव को रहबरा बनना चाहिए था, इस गांव को मिसाल पेश करना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बाद भी एक हॉस्पिटल नहीं है, एक डॉक्टर है सिर्फ आपके पास, MBBS डॉक्टर पूरे गाँव में, वरना वो एक डॉक्टर नहीं है। मिला जुला के अगर कुछ है तो कुछ सरकारी टीचर्स बचे हुए हैं। हमें लगता है कि जब वो रिटायर होंगे तो गांव में एक टीचर तक नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है टीचरों का, बताइए कितने बच्चे आपके गांव से सिलेक्ट हुए? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? किसको उठानी पड़ेगी इस जिम्मेदारी को? कोई तो आगे आए, सर जोड़ के बैठे, आपसी नाई तफाकी को दूर करें और देश आगे, हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक कहानी हम लोगों को 12th क्लास के इंग्लिश में पढ़नी है, भारत इज माई होम। उसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर देश को तरक्की दिलाना है, अगर देश को कामयाब करना है, आप देश की फिक्र छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। आप कामयाब हो गए, देश कामयाब हो जाएगा। आप तरक्की कर जाइएगा, देश तरक्की कर जाएगा। आप आगे बढ़ जाइएगा, देश आगे बढ़ जाएगा। अपने आप को देखिए, अपना मुहासबा कीजिए। अगर आप कामयाब हो गए तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप झाड़ू लगाते फिरेंगे, आप छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में लड़ते फिरेंगे, आप आपस में सर जोड़ के बैठेंगे नहीं, आपका अपने भाइयों से दुश्मनी चलता रहेगा और आप कहेंगे कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सपना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और नहीं ऐसा कोई मेरा मंशा है। और चूंकि हमारे स्टूडेंट्स पूरी तैयारी करके आए हुए हैं, बहुत बेहतर प्रिपरेशन है। अगर मैंने ज्यादा वक्त दिया तो उनको तो दिक्कत आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके प्रोग्राम को एक्सपाइल करूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है, इस प्रोग्राम को संचालन करने वाले अमानुल्लाह साहब, हमारे स्कूल में पढ़ाने वाली असद और हमारे कोचिंग में पढ़ाने वाली मैम और हमारे सारे सीनियर एंड जूनियर स्टूडेंट्स, ये सब लोगों की बराबर मेहनत और कोशिशों का ये नतीजा है कि आज ये प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है। जितने भी बच्चे यहाँ पे आए वो ये ना देखे कि खन्ना का बेटा है या फन्ना की बेटी है। खुदा की कसम, हर एक बच्चे को कहिए कि हमारे कौम का बच्चा है, हमारा बच्चा है। अगर ये अच्छा करेगा तो हमारे लिए खुशी की बात है, अगर ये खराब करता है तो ये हम सब के लिए खराब बात है। इसलिए हर एक बच्चे का हौसला अफजाई कीजिए, हर एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझिए। कोई गैर बच्चा यहाँ पे नहीं है, हर बच्चा अपना बच्चा है, हर बच्चा इस देश का भविष्य है, एक एक बच्चा अपने देश का फ्यूचर है। कोई नहीं जानता कौन बच्चा यहाँ से निकल के कल असेंबली में पहुंचेगा, कौन बच्चा यहाँ से निकल के लोकसभा में पहुंचेगा, कौन बच्चा यहाँ से निकल के कहीं का IAS अफसर बनेगा, कौन बच्चा यहाँ से निकल के एक बड़ा वकील बनेगा, कौन बच्चा यहाँ से निकलने के बाद एक बड़ा मुफ्ती बनेगा, कौन बच्चा अपने कौम की किस तरह से रहनुमाई करे। हर एक बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए, हर एक बच्चा अपना बच्चा है, कोई गैर नहीं है यहाँ पे, हम सब भाई भाई हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ और
मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए मेरे पास कुछ मैसेज भी है, मैं अभी बता दूं। जो हमारे साथ एसोसिएटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मुश्किल बात नहीं है कि मैं क्लास में भी उनसे ये बातें शेयर कर लूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे एसोसिएटेड नहीं हैं, मैं उन तक भी एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे कुछ कुलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड ग्रुप के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं जो यूएसए में हैं, पीएचडी कर रहे हैं। एक तो मेरा अपना छोटा भाई है जो आईआईटी रोपड़ से पीएचडी कर रहे हैं, आईआईटी इंजीनियरिंग को पढ़ा भी रहे हैं। तो इस तरह के कुछ लोग हैं। हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जब मैट्रिक और इंटर का एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एक सेमिनार किया जाए छोटा सा सारे बच्चों का और उनकी काउंसलिंग की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चा मैट्रिक पास किया उसको छोड़ देते हैं, बच्चा इंटर पास किया एग्जाम की तैयारी कराए उसको छोड़ देते हैं। वो अभी बच्चा है, बहुत छोटा है, कच्ची मिट्टी की तरह है, उसको सींचना हमारा काम है, उसको घड़ा में बदलना हमारा काम है। तो इसलिए एक प्रोग्राम रखा जाएगा। तो आप बच्चे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको एक डेट देंगे मैट्रिक के एग्जाम के बाद, ताकि मैट्रिक और इंटर दोनों के बच्चे वहां पे शामिल हो सके। और जो हमारे कलीग हैं जो यूएसए में है, अमेरिका के अंदर है, वहां से पीएचडी कर रहे हैं, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंसिंग पे आप लोगों को बात कराया जाए ताकि आप फ्यूचर के लिए 10th के बाद आपके लिए क्या स्ट्रीम बेहतर हो, 12th के बाद आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेहतर हो, ताकि आप सिर्फ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, कोटा सिर्फ इतना ही सपना नहीं देखें। आने वाले वक्त में आप भी आईआईटी का सपना देखें, आप भी एम्स का सपना देखें, आप यूएसए का सपना देखें, आप यूके का सपना देखें। आखिर जो भी जा रहे हैं वो स्टूडेंट जा रहे हैं, स्कॉलरशिप लेके जा रहे हैं, आप भी वहां तक जा सकते हैं। चलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूं। और तमाम हज़रात जो तशरीफ फरमा है और जो किसी कारण से नहीं आ सके उनसे भी आने की गुजारिश करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।